केशव और आज फिर से आए धमाकेदार वीडियो, धमाकेदार टॉपिक के साथ। आज का ये टॉपिक एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ द 7 प्रॉब्लम्स व्हिच हैपेंस टू किड्स। वो 7 प्रॉब्लम्स जो किड्स को होते हैं और उसका सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में आते हैं और वो एक्चुअली एक स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देता है। तो वो तो एक स्पीड ब्रेकर का काम करते ही हैं, पर कुछ लोग प्रॉब्लम देखते ही मुझसे ना होगा, मैं जान ऐसा करने लगते हैं। वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। पर आप इस वीडियो में आए हैं तो सॉल्यूशन दिए बिना तो मैं आपको भेजूंगा नहीं, इसीलिए इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 1, हाइट। दुनिया में जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों की हाइट कम है, और हाइट कम होने की वजह से जगह जगह पर और खास करके स्कूल लाइफ में उन्हें चिढ़ाया जाता है। जैसे उनका अलग अलग नाम रखा जाता है, जैसे छोटू, बोला, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी तरफ है, पर हाइट हैज अ लार्ज शेयर इन योर डेवलप्ड पर्सनैलिटी। हाइट बहुत बड़ा शेयर कैरी करता है आपकी डेवलप्ड पर्सनैलिटी में। तो ये तो हो गया कि अगर हाइट कम हो तो क्या होगा, पर उसका सॉल्यूशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हेल्दी फूड जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन हो। सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्यों? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपका बॉडी स्ट्रेच होता है जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। और अगर आपको कहीं से कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, उड़ान आपका हेल्थ पर जल्द ही लाएगा एक एक्सरसाइज सीरीज जिसमें आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अलग अलग योगा भी मिल जाएगी। और उसके बाद प्रोटीन मसल्स को स्ट्रांग रखने का दम रखता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो करता हूँ, बट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद मेरे मसल्स में और हड्डी में दर्द होने लगता है। तो कैल्शियम हड्डी को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटीन आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये तीनों चीज ही हाइट कम होने का सॉल्यूशन है, हाइट को वापस से अपने एज की तरफ लाने का सॉल्यूशन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम। कई माँ बाप इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों की राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। उसकी राइटिंग स्पीड स्लो क्यों है? आपकी राइटिंग स्पीड स्लो इसलिए है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स वर्क ऑलवेज परफेक्ट। प्रैक्टिस आपका वर्क को हमेशा परफेक्ट बनाता है। तो अपने ऊपर 1 घंटा, बस 1 घंटा दिन का 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे अपने लिए निकालिए। 1 घंटा अपने लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट जस्ट 1 आवर ऑन यू। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तुम किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम अपने लिए कर रहे हो। इन्वेस्ट 1 आवर ऑन यू, बस 1 घंटा। तो चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, टीथ। इंडिया में टीथ कैविटी बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है। अगर आपको कैविटी हो गई है तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको क्या क्या को इग्नोर करना है। पहला, आपको चाय या कॉफी को नो बोलना है। अगर आप पीते हैं, अगर नहीं पीते हैं तो और भी अच्छी बात है, पर अगर आप पीते हैं तो उसे नो बोलना, क्योंकि चाय या कॉफी जितना गर्म चीज कैविटीज को सपोर्ट करता है और कैविटी होने का कारण भी बन सकता है आपके लिए। क्या बोला मैंने? कैविटी को सपोर्ट भी करता है और कैविटी होने का कारण भी बन सकता है आपके लिए। तो उसके बाद ठंडा पानी जो फ्रीज में होता है, क्योंकि ज्यादा गर्म चीज और ज्यादा ठंडा चीज आपके दांतों को बहुत अफेक्ट करता है। उसके बाद ठंडा पानी तो है, पर उसके साथ कोल्ड ड्रिंक।
कोल्ड ड्रिंक को भी आपको इग्नोर करना है जब तक आपका कैविटी ठीक नहीं हो जाता। और सबसे ज्यादा मेन चीज कैविटी होने का वो है चॉकलेट्स। आपको चॉकलेट्स को जितना ज्यादा इग्नोर कर सकते हैं ना उतना ज्यादा इग्नोर कीजिए, क्योंकि डार्क चॉकलेट्स उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। हाँ, वो भी कैविटीज करा सकते हैं पर वो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होते क्योंकि उसमें प्योर कोकोआ का यूज किया जाता है और कोकोआ हेल्दी होता है। डार्क चॉकलेट इतना नहीं होते, पर अभी जो बाजार में मिलते हैं वैसे चॉकलेट्स जो डार्क नहीं है वो बहुत हार्मफुल है दांत के लिए। ये तो हो गया कि क्या क्या आपके दांतों को अफेक्ट कर सकता है कैविटीज होने के बाद। पर सॉल्यूशन तो वही है, अगर आपको अपने दांतों को स्वच्छ और मजबूत रखना है तो दिन में 2 बार तो आपको ब्रश करना ही पड़ेगा। पर कौन से टूथपेस्ट से कर रहे हैं हम? या फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट से कर रहे हैं? फ्लोराइड दांतों के लिए अच्छा होता है, डेंटिस्ट लोग आपको बोलेंगे कि फ्लोराइड पेस्ट यूज कीजिए, पर हमारे आयुर्वेद में फ्लोराइड का जगह लेने का क्षमता है। क्या ना कि फ्लोराइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उससे ना कैंसर भी हो जाते हैं कभी-कभी, और जो दांत होते हैं ना वो डिस्कलर हो जाते हैं, वो इनेमल को बहुत अफेक्ट करता है फ्लोराइड। और अगर आपको दांतों को अच्छी तरह से रखना है, मतलब कैविटीज से भी प्रोटेक्ट करना है, कैविटीज को हटाना भी है, और फिर भी आपका बॉडी स्वस्थ रहे, अगर आप चाहते हैं तो फ्लोराइड यूज मत कीजिए। तो कुछ टूथपेस्ट है जो फ्लोराइड बेस्ड नहीं है, जैसे कि ये टूथपेस्ट फ्लोराइड बेस्ड नहीं है। तो उस टूथपेस्ट का अगर आप यूज करते हैं उसमें सिर्फ हर्ब्स है, उसमें फ्लोराइड है ही नहीं, तो फ्लोराइड का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है अगर फ्लोराइड है ही नहीं। इसलिए फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट को इग्नोर। अब बढ़ते हैं चौथी प्रॉब्लम, एनर्जी। इंडिया में जो बच्चे हैं उनमें पहले बहुत एनर्जी होती थी, पर अब वो एनर्जी पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई है। जो मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पे बता रहा हूँ वो खुद मेरे साथ हुई हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। इसलिए एनर्जी पता नहीं कहाँ चली गई। तो अगर आप वही एनर्जी अपने अंदर वापस लाना चाहते हैं तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने ही होंगे, भले ही आपको पसंद ना हो पर खाने ही पड़ेंगे अगर आप वापस अपने एनर्जी को लाना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ब्रेन शार्पनेस। ब्रेन हमारे बॉडी का एक अहम इंटरनल हिस्सा है, उसी की वजह से हमारा पूरा बॉडी चलता है। पर अगर ब्रेन का शार्पनेस खत्म हो जाती है तो क्या होता है? बच्चे वीक हो जाते हैं, उनका कहीं मन नहीं लगता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर वो पढ़ाई हो। तो पहले के जो बच्चे होते थे ना वो चेस खेलते थे, इसलिए उनका दिमाग का बार बार ना प्रैक्टिस होता था। आज कुछ बच्चे हैं जो चेस खेलते हैं, पर कहाँ खेलते हैं? मोबाइल में, सब मोबाइल में। मैं भी खेलता था, पर मैंने थोड़ा सा देखा कि मेरे आंखों में ना वीकनेस आई थी। आइस के टॉपिक में मैं अभी थोड़ा देर में जाऊंगा। मेरे आंखों में वीकनेस आ रही थी तो मैंने उसे थोड़ा सा स्टॉप किया और मैंने ना चेस जो है ना असली चेस पे मैंने गया, बोर्ड गेम उसमें गया, मैंने उसमें प्रैक्टिस किया और अभी मेरा ब्रेन उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं जितना पहले था। और न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है DHA। जी हाँ, ये 3 लेटर का ये न्यूट्रिएंट ब्रेन को शार्प कर सकता है। कई सारे मिल्क के जो पाउडर्स होते हैं ना उसमें ये पाए जाते हैं, और जैसे कि ये पाउडर्स हैं मिल्क के उसमें ये पाए जाते हैं। DHA आपके ब्रेन को बहुत शार्प कर सकता है।
समझ लीजिए कि आपका ब्रेन एक पेंसिल है और DHA एक शार्पनर, जो साथ कर करके एक बहुत ज्यादा शार्प बना देता है, जिसको अगर कोई भोग दे तो खून निकलने लगे, इतना शार्प बना देता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6, मसल्स। मसल्स क्या है? मसल्स हमारे बॉडी के ना कुछ सॉफ्ट टिश्यूज है बड़े बड़े, पर वो कमजोर होते हैं ना, आदमी भी कमजोर, और अगर आदमी कमजोर हो गया तो उसका जीने का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो कमजोर है। तो आज के जो बच्चे हैं, मेरे साथ भी होता था मसल से, आज के जो बच्चे हैं उनकी मसल्स स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ना पुशअप्स करना चाहते हैं, ना सिटअप्स करना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा मसल्स स्ट्रांग? आपको ये तो करना ही है, और उसके साथ ना कुछ प्रोटीन के सोर्सेस, मैंने बताया था आपको हाइट वाले में स्ट्रेच एक्सरसाइज, तो प्रोटीन मसल्स को तो स्ट्रांग करना ही है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है एग, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, तो आप दाल का दाल और एग आप यूज करेंगे, क्योंकि उनमें प्रोटीन भरपूर है। जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन मिलेगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7, आइज। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम इंडिया के लिए। ये आइज की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि जनरेशन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और उस टेक्नोलॉजी में हमारा सबसे बड़ा साथी है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में ना एक रेज निकलती है जिसे कहते हैं हम ब्लू रेज। वो बहुत ही हार्मफुल होती है आईज के लिए, वो बहुत ही बैडली अफेक्ट करती है आपके आईज। तो आप अपने आईज को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका आईज पहले से वीक है तो हो सकता है कि आप उस ब्लू रे से अंधे भी हो जाए, आपकी आंख की रोशनी भी चले जाए। चश्मे का नंबर तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी भी चली जाए। बचाना चाहते हैं तो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, स्पिनच जो है बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं लीफी वेजिटेबल्स के। और उसके बाद पपाया। पपाया आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, और अगर आपसे हो पाए तो अगर आपके गार्डन में कहीं भी, लॉन गार्डन बैल्कनी में कहीं भी अगर मैरीगोल्ड का फूल उगता हो ना तो उसको खाइए। पता है क्यों? उसमें ना होते हैं ल्यूटिन और जियासिन, वो ना आपकी आंखों को ना प्रोटेक्ट करते। और मार्केट में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल हैं आईज के लिए, जैसे कि ये प्रोडक्ट आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसमें ल्यूटिन और जियासिन डाला गया है। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और कीप स्माइलिंग। चलते हैं आज के लिए।